हर हर महादेव दोस्तों वर्तमान समय में भगवान शिव की भक्ति को लेकर, भगवान शिव की सर्वश्रेष्ठता को लेकर जो वर्तमान में जो विष्णु भक्त या श्री कृष्ण जी के जो भक्त वैष्णव है उनके अंदर काफ़ी द्वेष भावना उत्पन्न होती आती है। आप जब भी कहीं पर शिव भक्ति का प्रचार करोगे या शिव की महिमा का मंडन करोगे तो वहाँ पर अधिकांश इस्कॉन या इत्यादि जो भी इनके संप्रदाय होते हैं वो अटकलें लगाते रहते हैं, उल्टी सीधी कथाएं सुनाते हैं जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं मिलता। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कथा बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि भगवान शिव को जो ये निम्न बताते हैं वो सत्य है या असत्य है। उस घटना में जो कथा आती है वो महर्षि वेद व्यास जी की आते हैं जिन्होंने 18 पुराणों के रचयिता जिनको कहा जाता है, महाभारत जैसे महान इतिहास की जिन्होंने रचना की। तो उनसे बड़ा मैं नहीं मानता संपूर्ण पृथ्वी पर कोई आचार्य हुआ होगा, उनसे बड़ा ज्ञानी हुआ होगा। वेदों का संकलन करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले, उप पुराणों को बनाने वाले, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले, उनसे बड़ा कोई इस पृथ्वी पर संत नहीं हुआ होगा जिनकी बातों का विश्वास किया जा सके। तो दोस्तों जैसा आजकल के वैष्णवों को भ्रम हो जाता है कि भगवान शिव निम्न है और केवल हरि ही सुप्रीम है, कह सकते हैं कि केवल भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है, तो एक बार ऐसा ही भ्रम महर्षि वेद व्यास जी को भी हो चुका था। तो आइए हम इसी कथा के प्रसंग में आज इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो आप देखते रहिए, आगे हम बात करते हैं। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अगर हम जाए काशी खंड के उत्तर 45वां अध्याय श्लोक संख्या 6 से 10 तक अगर हम पढ़े तो वहाँ पर आपको ये संपूर्ण कथा विस्तार से मिल जाएगी। इस कथा का अगर हम सार में देखें तो ये कथा कुछ इस प्रकार है कि जब ऋषि वेद व्यास जी को यह होता है कि केवल विष्णु ही सर्वोच्च है और वो अपनी तर्जनी उंगली उठाकर ये प्रतिज्ञा भी करते हैं, तो भगवान नंदेश्वर की कृपा से उनका वो हाथ स्तंभित हो जाता है। और कैसे उनको इससे मुक्ति मिलती है, आइए हम वो कथा पढ़ते हैं। एक बार भूमंडल पर पर्यटन करते हुए नेमिश्रायण पहुंचकर शौनक आदि ऋषिगण का उन्होंने अवलोकन किया। तब वे सभी सर्वांग में भस्म लिप्त करके कंठ में रुद्राक्ष माला धारण करते हुए शिव नाम तथा रुद्र सूक्त का जाप एवं शिवलिंग अर्चन को बारंबार यही कह रहे थे कि एकमात्र विश्वनाथ ही मुक्तिदाता है। महामौनी व्यास ने उनका एकपट शिव भक्तों को देखकर तर्जनी उठाकर ऊंचे स्वर में कहा, समस्त शास्त्रों का सारगम जानकर यही विविधन हुआ है कि भगवान हरि के अतिरिक्त कोई भी आह्वन्य अर्थात पूजा के योग्य नहीं है। चतुर्वेद, महाभारत, रामायण तथा पुराण शास्त्रों में सर्वत्र हरि को ही जानने का वर्णन एवं निर्देश किया गया है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जैसा वेद के अतिरिक्त श्रेष्ठ शास्त्र हैं उसी प्रकार हरि के अतिरिक्त कोई देवता नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान वेद व्यास जी को भी यह भ्रम हो गया था कि केवल हरि ही श्रेष्ठ, शिव नहीं है। आगे पढ़ते हैं। वह ही एकमात्र मुक्तिदाता तथा सर्व अभिष्टों को देने वाले हैं, उनका ही ध्यान करना चाहिए, अन्य कोई देवता ध्यान योग्य नहीं है। सुख चाहने वाले व्यक्ति को सर्वोत्त भाग में एकमात्र भोग मोक्ष प्रदान का भगवान जनार्दन का ही सेवा करना चाहिए। जो मूड के कारण केशव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की सेवा करता है उनको संसार चक्र में पुनः पुनः घूमना पड़ता है। तो दोस्तों यह भगवान व्यास जी कह रहे हैं, ये काशी खंड के उत्तर अध्याय 45 श्लोक 11 से 16 था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 17 से 20 तक श्लोक को पढ़ते हैं। तो जो ऋषिकेश ही जगदीश्वर है उनका सेवक त्रिभुवन की सेवा प्राप्त करता है। एकमात्र विष्णु ही धर्म प्रदान करते हैं, वही धर्म प्रदाता है, वही अर्थ प्रदाता है। एकमात्र भगवान चक्र की काम प्रदान करते हैं, भगवान अच्युत ही मोक्ष दान करते हैं। उन हरि को छोड़कर देवों के देव शिव की उपासना करने वाला साधु लोगों को यह वेद रहित विप्र के समान अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार से व्यास वाक्य समाप्त होते ही वहाँ पे तपस्वी लोग कंपित हृदय से कहने लगे। आइए आगे पढ़ते हैं। ऋषिगण कहते हैं, हे मुनिवर,
पराशर के पुत्र आप ही वे भी करता है। अष्टादश पुराणों के तत्व तभी उस महाभारत के रचयिता है जिससे चतुर्वर्ग का निश्चित होता है। उस महाभारत को आपने ही रचा है, इसलिए हम सबसे आप पूजनीय है। सत्यवती तन्य, इस सभा में आपकी अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ तत्वज्ञ नहीं है, तब भी आपके इस कथन के प्रति किसी का भी विश्वास नहीं है। आपका यह शपथ पूर्वक जो कहा है, यदि आप वही कथन शिव क्षेत्र काशी में जाकर कह सके तभी हम आपके कथन पर विश्वास कर सकेंगे। यहाँ जहाँ स्वयं विश्वनाथ विराजमान है, जहाँ पर युग धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, जो स्थान पृथ्वी पर होकर भी मृत्यु लोक नहीं कहलाता, अब आप काशी जानकर अपने जो उचित का है उसको कहिए पुनः। ये श्लोक संख्या 21 से 26 था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं श्लोक संख्या 40 से 47। पराशर पुत्र व्यास ने विष्णु का स्तुति किया तथा वह परानंद गमन होकर हरि का नाम तथा गुण का कीर्तन करते हैं विश्वेश्वर के मंदिर की ओर पहुंचे। वे तुलसी मालाधारी वैष्णवों के साथ ज्ञानवापी के तट पर उपस्थित हो गए तथा स्वर्ण वेणुवाद के अनुसार नृत्य करते हुए उत्तम नर्तक जैसे प्रतीत होने लगे। वे वहां वेणुवादक तत्वज्ञ श्रुतिधर हो गए। तदंतर शिष्यों के साथ नृत्य संपन्न करके उन्होंने अपना वाहिनी हाथ उठाकर तथा पुनः उच्च स्वर में बोले। उनके द्वारा समस्त शास्त्रों का उदाहरण देकर एक ही ज्ञान दिया जा रहा है कि एकमात्र जगत पति हरि की ही सेवा करने का कर्तव्य है। इस प्रकार वे सर्वोच्च तथा ज्ञात श्लोकों का पाठ कर रहे थे। तभी जो नंदी भगवान होते हैं उनके दृष्टि मात्र से उनकी वाणी तथा हाथ स्तंभित हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तभी विष्णु जी वहां पर अदृश्य रूप से आकर व्यास मुनि से कहते, तुम बहुत बड़े अपराधी हो गए। तुमने इस अपराध से मुझे विशेष भय हो रहा है। इस ब्रह्मांड में महादेव विश्वनाथ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये भगवान विष्णु के वचन है मित्रों। आइए आगे बढ़ते। उन्होंने ही मुझ पर कृपा करके मुझे चक्रधारी तथा रमापति बना दिया है। उनके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने परम ऐश्वर्य लाभ किया है। इस प्रकार समय यदि मेरा स्तवन तुम्हारा द्वारा किया गया तब उन शिव का स्तवन करो। अब कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना। इस जो भगवान व्यास होते हैं वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि नंदी जी ने उनका कंठ को स्तंभित कर दिया। व्यास का संकेत समझकर विष्णु ने गुप्त भाव से व्यास के कंठ का स्पर्श किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार व्यास के हाथों के स्तंभित रहते हुए कंठ स्तंभन से मुक्त होकर विश्वेश्वर की स्तुति करने लगे। तो दोस्तों यह कथा थी जहाँ पर जो भगवान वेद व्यास है वो भगवान शिव का यहाँ पे स्तुति करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं केवल एकमात्र शिव ही पूजने योग्य है और शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी पूजने योग्य नहीं है। शिव ही एकमात्र कर्ता धरता है। तो ये सब स्तुति जब वो भगवान शिव के लिए करते हैं और अपनी जो उनकी गलती थी उसके लिए पश्चाताप करते हैं, तब भगवान जो नंदीश्वर ने उनको स्तंभित कर दिया था उससे वो मुक्त हो पाते हैं। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से हम एक ही चीज़ समझ पाते हैं कि जो लोग आज के समय पर हरि भक्ति की आड़ में जो भगवान शिव की निंदा, भगवान शिव की भक्तों की निंदा करते आ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान वेद व्यास से बड़े नहीं हो सकते, उनसे अधिक ज्ञानी नहीं हो सकते। जब स्वयं वो भी स्तंभित हो गए, उनको भी ज्ञान का अहंकार हो गया और उन्होंने भी शिव से श्रेष्ठ हरि को बता दिया, तो उनका भी हाथ स्तंभित हो गया। स्वयं हरि ने आकर उनको इस कार्य की निंदा की, उनको समझाया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव से क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद ही उनको जो स्तंभन है उससे मुक्ति मिली। तो दोस्तों जितने भी आज के समय पे दक्षासुर, ये दक्ष के पुत्र बैठे हैं, उनको जो हम हैं यूट्यूब चैनल पर महाउग्रम महावीरम सर्वम, उनकी तरफ से चेतावनी है कि आगे जा कर के हम आपके ऐसे ही जो भी आपके षड्यंत्र है शिव के प्रति या आपका द्वेष है जो लोगों के सामने आ रहा है, रह रहकर उभरता है, कभी आपके यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, उसका हम सबका भांडाफोड़ करने वाले हैं। सबका खंडन हम शास्त्रों से ही करेंगे
तो दोस्तों हमको आपके साथ की आवश्यकता है। आप जितना हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और हो सके तो हमारी वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा जो रिटेंशन बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोगों के सामने हमारी वीडियोज़ जाएगी और उससे ये फ़ायदा होगा कि अधिकांश लोग इन प्रकार की वीडियो में छिपा हुआ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिव की महिमा जान सकते हैं। तो जितने भी शिव भक्त हैं उनसे यही आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने अन्य मित्रों से भी कहें कि वो भी हमारा साथ इसी प्रकार दें। तो दोस्तों चलिए शुरू आज की जो वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।